मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं। तो शुरू करते हैं आटे से। जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी खाने को लाले पड़े हुए हैं, किलोमीटर किलोमीटर मीला मील लाइनें लगी हुई हैं एक आटे की बोरी के लिए। 6 लोग जाँ भाग हो चुके हैं सस्ते आटे की लाइनों में लगकर। जिस मुल्क में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी बेटियों की इज्जत बेचनी पड़ रही है। उन लोगों को वो आदत है कि नहीं? अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे? हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी? जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि जनाब या इमरान खान साहब नहीं या हम नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है। IMF इतना लीथल क्यों है? क्यों हमें वो डील नहीं दे रहा और हम अभी क्यों हमें नाक रगड़ने पे मजबूर कर रहा है? हमारे इंडिया में रमजान जब भी आता है तो हम यहाँ पर 50% चीजें मतलब कर देते हैं कि नहीं, हमें 50% डिस्काउंट दिया जाता है हर चीज पे, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। शर्म नहीं आती और खुद को मुसलमान कहते हैं। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। Are you proud Indian Kashmiri Muslim? Yes, I'm proud Indian Kashmiri Muslim. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तान यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर बहुत बुरा किया है, क्योंकि भारत का कहना है और करते भी आया है कि पाकिस्तान जितने भी आतंकवादियों को हमारे पास भेजेगा हम उसे जहन्नुम में यानी कि 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। और यह बात पाकिस्तान को हमेशा से समझ आ रही है। जहाँ पे पाकिस्तानियों के 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हैं, वहीं वो आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा देते जा रहा है। बाकी की बातें वीडियो क्लिप के बाद में बात होगी, तो इससे पहले चलिए वीडियो को देखते हैं। एक तो ये कि लगता है कि तमाम जो कंट्रीज है ना, उन्होंने आप लोगों ने उनको कुछ शरबत में पानी में घोल के पिला दिया। हर कोई जो आपको कह रहा है कि जनाब ये नेक्स्ट सुपर पावर है, ये तो जनाब ये है। अब हमने देखा कि यूके की तरफ से फिर ये एक तो वहां पे ऋषि सुनक है, ठीक है जी, भारती नजाद उनको कहा जाता है। तो वो जो है वो उन्होंने कहा है कि इंडिया इकोनॉमिक पावर या इकोनॉमिक सुपर पावर, ये बोला है। तो चलें, आपकी जो है तरक्की तो है, लेकिन इसके साथ में इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आलिया जी, 4-5 पॉइंट बताऊं आपने इकोनॉमिक सुपर पावर की। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, वी विल नॉट बी अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। 2045 22 years डाउन द लाइन हमारा GDP विल बी 25.8 ट्रिलियन। ENY का नंबर आया है, पेसिमिस्टिक है ये। तो मतलब 22 साल में 22 ट्रिलियन का GDP ऐड होगा। तो ये यूके को पता है। यूके का इकोनॉमिक आउटलुक -0.3, हमारा 6 से 7%। हमारा पहला ट्रिलियन बनने में 57 साल लगे थे। अब कुछ टाइम में हम ट्रिलियन 1 साल में बनाएंगे। हमारे पास 900 से ज्यादा यूथ पावर है। हमारी मीडियन एज 28-29 साल है और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास 7 साल तक रहेगा। हमारे हर मिनट 8 लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो वी आर क्रिएटिंग ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ हर सेकंड 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, जिसमें से 2 लोग विलेज के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोड नेटवर्क आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं, और लिथियम भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ ये जो चीजें हमारे पास है, दैट इज व्हाट ऋषि सुनक इज मेंशनिंग अबाउट अ इकोनॉमिक सुपर पावर। वो इसलिए नहीं कह रहे इकोनॉमिक सुपर पावर बिकॉज ही इज ऋषि सुनक, नो, इकोनॉमिक सुपर पावर वो कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो UPI है, UPI इज ऑलरेडी वर्किंग इन 18 कंट्रीज। 12 कंट्रियों से MOU हो रहा है। और हमारा रुपी इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज। 62 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट फॉर रुपी ट्रेडिंग। हमारी वजह से तो इंडिया का जर्नलिज्म चलता है। हाँ भाई, हमें तो यही काम है, हम आप लोग की बातें करेंगे, हमारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि अगर डेमोक्रेसी कहीं है ना तो वो हिंदुस्तान में है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जो पाकिस्तान में आप लोग बोलते रहते हो ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये सब होता है, हिंदुस्तान के कश्मीर में ये सब होता है, वो सब होता है, तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, हम मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को हमसे डरना चाहिए। ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो ना कि हमारी रोजगार खत्म हो जाएगी, तो हमारी रोजगार तो पाकिस्तान पे चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सूरत हाल मेरे को दिख रहा है। इतनी महंगाई भाई, इतनी महंगाई करनी क्या है? मुझे बोलो कि कितने घर भरने हैं। और आपकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह जितनी गरीब है वो तो मुझे पता है,
और मुझे नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को भी पता है, तो मुझे नहीं पता ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली मुझे नहीं समझ आया कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया का रोजगार आप लोग की वजह से चल रहा है। आप लोग को तो खुद का रोजगार आपकी वजह से भी नहीं चल रहा है यार, आप क्या इंडिया को टारगेट करोगे। एंड मैं भी कश्मीरी हूँ भाई, आई एम ऑल्सो कश्मीरी, सो या। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों अरे क्यों, अरे कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, तुम क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा। कश्मीर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग बोलते हो कि कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर कौन सा मुद्दा है। अरे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे हो। ये आपके उसमें चल रहा है दिमाग में, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो अब मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है, वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं, जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या, जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है। आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास, आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई। क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है। कौन से कश्मीरियों को मारा, कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं। ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी के कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं, अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। बिकॉज ना ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। लाइक उन लोगों को वो आदत है कि नहीं, अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे, हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी, हम लोग को जानेगा कौन। सो या अगर तुम लोग को बोलना है हमारे बारे में तो तुम लोग बोल सकते हो, हम लोग तो खुश होते हैं कि कोई हमारी बात कर रहा है लिटरली।